Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नमस्कार, हेलो, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मैं इस वक्त एडिलेड में हूं और एडिलेड अगला पड़ाव है भारतीय टीम के लिए। हालांकि जो हार हुई है भारत की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अब कहीं ना कहीं ये कहना जरूरी हो जाता है कि एडिलेड और उसके बाद मेलबर्न यानी कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, ये दो मैच भारत को जीतने होंगे अगर सेमीफाइनल में जाना है। भारत की टीम यहाँ सोमवार शाम को पहुंची और जैसे ही भारत की टीम पहुंची पता चला कि यहाँ पर तेज बरसात हो रही है। यहाँ पर इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बूंदे देखिए अभी भी आपको दिख रही हैं और मंगलवार को भी बरसात होने के पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि मैच भारत का बुधवार है, उस दिन ये कहा जा रहा है कि बरसात नहीं होगी लेकिन ठंड होगी, ठंडी हवाएं होंगी। इसका मतलब है कि कंडीशंस कहीं ना कहीं ऑल्टर होती हैं। कंडीशंस यहाँ पर भारत को अगर नहीं पसंद तो बांग्लादेश को भी पसंद नहीं होगी। लेकिन भारत के लिए एक मस्ट विन मैच है और बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की तरफ जाते जाते भारत के लिए एक वेकअप कॉल हुआ है। तो अगले आधे घंटे में आज तक पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव भारत को करने हैं, कैसे अपने कैंपेन को वापस पटरी पर लाना है और कैसे एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने का सपना बरकरार रखना है। तो हमेशा की तरह मदन जी हमारे साथ हैं, प्रज्ञान ओझा मेरे साथ हैं। मदन जी, शुरुआत आपसे और सीधा जो भारत की हार हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ विपरीत परिस्थितियों में, उन कंडीशंस में, आपको लगता है कि भारत के वर्ल्ड कप कैंपेन को झटका लगा है? देखिए विक्रांत, वर्ल्ड कप कैंपेन को झटका तो जरूर लगा है क्योंकि एक मैच, ये ऐसा मैच था जिसमें आप अगर मैच जीत जाते तो आप क्वालिफाई करते थे, तो आपके रास्ते जो है काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो ये झटका तो जरूर है, पर झटके के साथ साथ वेकअप कॉल भी है। वेकअप कॉल इसलिए है कि जो जैसे हमें परफॉर्म करना चाहिए था, जैसे हमने टॉस जीता और जैसे हम परफॉर्म नहीं कर रहे, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, उससे ये झटका ही है। देखिए, मैं बॉलर्स की तारीफ करूंगा यहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने ये इस मैच को बनाया और इस मैच को ऐसा बनाया कि जैसे एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्टेज आ चुकी थी जहाँ पे हम, ऐसा लग रहा था कि मैच हम जीत जाएंगे। झटका है और आगे वाले, जैसे आपने अभी कहा कि आने वाले जो मैचेस हैं वो जीतना बड़ा जरूरी है, पर ये 2020 क्रिकेट में आपको चौकन्ना रहना बड़ा जरूरी रहता है। आपको कोई खतरा तो नहीं लगता? क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि इंडिया अगर दोनों मैच जीते तो इंडिया श्योर शॉट सेमीफाइनल में जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक मैच यानी कि बांग्लादेश जिम्बाब्वे में से कोई एक मैच भारत हार जाए, या फिर जैसे बरसात यहां पर हो रही है, बरसात आ जाए, पॉइंट स्प्लिट हो जाए, वहां पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाए, जिनमें से एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी है थर्सडे को, अगर पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत जाए तो यह भी हो सकता है कि आपका सेमीफाइनल में जाना मुश्किल हो जाए। लेकिन बांग्लादेश जिम्बाब्वे को देखते हुए क्या आपको खतरा दिखता है? नहीं, देखिए, खतरा तो ऐसा नहीं दिखता। जैसे हमारी टीम है, जैसे जैसे हमने प्रदर्शन किया है पहले दो मैचेस में, उससे ऐसा ना खतरा नहीं दिखता। पर जैसे मैंने कहा ना कि ये 2020 का गेम है, कभी भी स्लिप होता है हाथ से। और देखिए, शुरू में हम, ऐसा लग रहा था कि हम ये मैच निकाल लेंगे, पर लास्ट में आके हमने देखा कि ये मैच वो निकाल, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपको एक या दो पार्टनरशिप करनी पड़ती है जहाँ पे आप मैच जीत जाते हैं। कम स्कोरों की मैं बात कर रहा हूँ, पर यह है कि इस मैच, अब तो भारतीय टीम कोई भी मैच लाइट नहीं ले सकती क्योंकि दोनों मैच जीत रहे हैं। बाकी जो आप न्यूज़ दे रहे हैं मौसम की, ये थोड़ा सा मेरे को जरूर थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि मैच पूरा होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। प्रज्ञान, मैं आपके पास आता हूं। अब अगेन सीधा मैं आपको 3 चॉइसेस देता हूं, आप मुझे बताइए। सबसे पहले ये कि क्या इंडिया प्लान ए से प्लान बी पर जाने के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि इन कंडीशंस को देखते हुए शायद अक्षर पटेल, दीपक हुड्डा स्वैप होंगे, शायद हुड्डा बाहर जाएंगे, अक्षर पटेल अंदर आएंगे, रविचंद्रन अश्विन बाहर, यूजी चहल अंदर, ऋषभ पंत अंदर, दिनेश कार्तिक बाहर। क्या ये पॉसिबिलिटीज आपको दिखती हैं? देखिए, मैं तो बिल्कुल फॉर हूँ यूजी चहल के, क्योंकि वो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन देते हैं और वो आपके नंबर 1 बॉलर होने चाहिए। क्योंकि मिडिल ओवर्स में जब वो विकेट लेंगे तो फिर आप अच्छे टीमों के साथ गेम में नियंत्रण ला सकते हैं। लेकिन वही एडिलेड की अगर बात करें तो मुझे लगता है जरूर अक्षर पटेल वापस आएंगे, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस हमने सुना है, जो देखा है, वो थोड़ा सा स्पिनर्स को मदद करती है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, बारिश हो रही है, फिर ट्रिकी हो जाता है कि बारिश की वजह से क्या नमी है विकेट में, क्या सीम बॉलर को ज्यादा हेल्प करेगी, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि बारिश जब तक होती रहेगी तो फिर ग्राउंड में पानी जाता है और आप कितना भी विकेट कवर करो और नीचे से
अंदर से जो कहते हैं ना, पानी जब अंदर जाता है सॉइल के अंदर से, फिर वो थोड़ा सा मॉइस्चर घुस जाता है पिच में, और वो देखना पड़ेगा कि पिच कैसा है। नहीं, लेकिन दूसरा चेंज, ऋषभ पंत अंदर, दिनेश कार्तिक बाहर, क्योंकि उस मैच में आपने देखा दिनेश कार्तिक अपनी पीठ को, लोअर बैक को पकड़ कर गए। लोगों ने कहा क्रैम्प तो देखिए, नहीं हो अगर सकता, क्रैम्प में आप अपनी पीठ को नहीं पकड़ते हैं। आई डोंट नो उनकी सिचुएशन क्या है। फोर्स चेंज अगर देखेंगे तो फिर वो हो सकता है, ऋषभ पंत आ सकते हैं, क्योंकि दिनेश कार्तिक अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे दूसरे विकल्प एज अ विकेट कीपर ऋषभ पंत है। लेकिन अगर वैसे भी आप देखना चाहें तो शायद जो टीम से देख के पता लगता था कि शायद ऋषभ पंत को अप द ऑर्डर खिलाने की सोच थी, लेकिन अब यहाँ पे जो फोर्स चेंजेस होने वाले हैं उसके हिसाब से अगर आप जाएं तो मुझे लगता है शायद अगर वो दिनेश कार्तिक अवेलेबल नहीं होंगे तो ऋषभ पंत ही होंगे विकेट कीपर, और एक अच्छा विकल्प भी मिलेगा हमें एज ए लेफ्ट हैंड। आपने कहा ऋषभ को अप दी ऑर्डर खिलाने की सोच थी। मदन जी और आप दोनों से सवाल है, पहले प्रज्ञान आपसे। ऋषभ पंत को भी बड़ा कंफ्यूज कर रखा हुआ है, कभी वो फिनिशर, कभी वो मिडिल ऑर्डर, कभी वो ओपनर के तौर पर वो योयो की तरह घूमते रहे। केएल राहुल की भी 3 फेलियर्स हो गए। ठीक है, हम सब कहेंगे फैंटास्टिक प्लेयर, बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, वो ठीक है, लेकिन क्या केएल राहुल के जगह को लेकर खतरा है? प्रज्ञान, पहले आप। देखिए, अभी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बारिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अगर नॉर्मल कंडीशंस होते, बारिश नहीं हो रही होती, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, वो चीज को देखते हुए मुझे लगता है थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि क्या जो मैच होगा वो आपको तभी के तभी जीतना पड़ेगा, और उसी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हमारा मैच जिम्बाब्वे के साथ है बाद में और वहां पे हम कुछ रिकवरी कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं, बारिश अगर स्पॉइल स्पोर्ट बन गई तो फिर आपका 1 पॉइंट चला गया, फिर आप दुविधा में आ सकते हैं। तो वो देखते हुए मुझे लगता है थोड़ी बहुत चेंजेस तो जरूर करेंगे। और मैं ये मानता भी हूं कि आप कहते हैं केएल राहुल इज ए क्लासी प्लेयर, पर रन बनाना जरूरी होता है, और कल के मैच में अगर रन बनाते वो, तो शायद वो 10 15 20 रन फर्क भी पड़ जाता हमारे लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर टीम ये सोच रही होगी कि क्या करना क्या है, क्योंकि ओपनिंग स्टैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप शुरुआत कैसे करते हो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। मदन जी, यही सवाल आपसे, देखिए विक्रांत, क्योंकि 31 आउट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी हुए, इवन नेदरलैंड्स वाले मैच में भी आपकी धीमी शुरुआत थी, और यहां पर भी आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, तो नई बॉल पर आपकी विकेटें गिर रही हैं। हाँ बिल्कुल विक्रांत, जैसे देखिए केएल राहुल की परफॉर्मेंस इस वक्त बिल्कुल अच्छी नहीं है, जैसे उनका कैलिबर है, जैसे वो जाने जाते हैं। पर मैं एक बात यहाँ पे इसका कारण देता हूँ क्यों खिलाना चाहिए उसको, क्योंकि देखिए ये मैच बांग्लादेश के साथ है। मैं नहीं समझा कि वो कमज़ोर साइड है, पर एक विकेट भी अच्छा है, और रोहित भी देखिए रन नहीं बना रहा, रोहित भी स्ट्रगल ही कर रहा है, और दोनों को एकदम अगर आप किसी को भी चेंज करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं समझता हूं कि इस मैच में इसी पेयर के साथ आपको जाना चाहिए, केएल राहुल और रोहित शर्मा के साथ। बाकी रही देखिए ऋषभ पंत की बात, आप अवेलेबिलिटी चाहे डीके की हो या ना हो, मैं नहीं मानता कि, मैं समझता हूं कि ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए। आपने देख ही लिया कि उसने कैसे बैटिंग की है, और क्या कि ऋषभ पंत को अगर आपने खिलाना है तो उसको आप हौसला दीजिए। उसको इतना बड़ा बैट्समैन है, उसने जैसे आपने कहा कि टॉस की तरह उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं आप, तो वो खिलाड़ी है जो उसका आत्मविश्वास जाएगा। पर वो एक आपको भी पता है, आपने भी इनिंग्स उसकी बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी है कि वो कितना बड़ा मैच विनर प्लेयर है। पर यह है कि ऋषभ पंत को खिलाना ही पड़ेगा, चाहे डीके अवेलेबल हो या ना हो। और उसके दूसरा जो बात की आपने अश्विन की जगह, मैं समझता हूं कि सीधा मैं आपको कहता हूं कि उसको खिलाना चाहिए युजवेंद्र चहल को, क्योंकि क्या नाम तुम्हारे पर्थ में भी आपको जब गेंद जब अश्विन करता है तो गेंद ऑफ स्पिन का ज्यादा सीधा ही जाएगा, और हिट लगने के ज्यादा चांसेस रहते हैं उस पे थे। पर अब एडिलेड की विकेट है, टर्न करेगा या नहीं करेगा ये मेरे को मालूम नहीं है, पर मेरे को नहीं लगता कि 40 ओवर में बॉल इतना टर्न करता है। सही बात है। और कभी कभी ये भी होता है ना कि जब आप जीत रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान की जीत मिली तो कई चीजों पर पर्दा पड़ा रह गया, नेदरलैंड्स की जीत पड़ी तो फिर पर्दा पड़ा रह गया। शायद
कभी कभी वर्ल्ड कप जीतने के लिए ना आपको अंदर झांकना बड़ा जरूरी होता है, वो सवालों का जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी होता है। हो ना हो ये भारत के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ हो। उस मैच में भारत ने लड़के दिखाया, ये सबसे बड़ी बात थी। वो स्पिरिट भारत की दिखी है, शायद वो एक पॉजिटिव थी। लेकिन आपकी बैटिंग नहीं चलेगी तो फिर आप मैच 1, 2, 3 जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर मंगलवार को भारत ने प्रैक्टिस करनी है। बरसात मंगलवार फोरकास्ट है। मैं एडिलेड में हूं, जबरदस्त ठंड है, जबरदस्त ठंड है। मतलब हाथ बिल्कुल बर्फीले हो जाते हैं। और इस मौसम में बांग्लादेश को भी उतना ही डिसएडवांटेज है जितना इंडिया को है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मैच के दिन शायद बरसात नहीं होगी, लेकिन ठंड रहेगी। और अचानक से ये वर्ल्ड कप आप देखिए, मौसम ना एक लॉटरी सी बनाता जा रहा है। लेकिन भारत के पास वक्त कम है, करने को बहुत कुछ है, सोचना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। खैर फिलहाल एडिलेड से मुझे इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ूंगा, मंगलवार को भी जुड़ेंगे, हम मैच के दिन भी रहेंगे। और स्पोर्ट्स तक को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहती हैं। जैसे मौसम जैसे ही बदला या टीम की कोई खबर आती है, दिनेश कार्तिक की फिटनेस क्या है, तमाम आपको जो जानकारी है, खबरें हैं, वो स्पोर्ट्स तक के जरिए मिलती है। आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कीजिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।